साल के इन दिनों में एक चीज जो मुझे करना अच्छा लगता है वो सब याद करना जो खुदा ने सारा साल मेरे साथ किया। इसकी एक वजह है, इसलिए आएं इस ताल्लुक को जानें और ऐसा ही करने की कोशिश करें। बाइबल कलीसिया के ताल्लुक से बताती है कि ये मसीह का बदन है, यानी मैं और आप और वो लोग जो यीशु को जानते हैं और उससे प्यार करते हैं। बाइबल हमें एक अजीम इमारत के तौर पर पेश करती है। खुदा एक ऐसी चीज बनाने के अमल में है जो कि बहुत खूबसूरत है, शानदार है और गैर मामूली है। और इस इमारत का एक कोने के सिरे का पत्थर है और ये कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। हम इस पर तामीर किए जा रहे हैं जब हम इस पर ईमान लाते हैं, और ये इमारत अभी तक ज़ेरे तामीर है। खुदा हम पर काम कर रहा है। खुदा का काम अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक कि आप खुदा के सामने हाजिर ना हो जाएं, उसका आप पर काम जारी रहेगा। लेकिन आप आगे कैसे बढ़ेंगे? हम साल के उस वक्त में मौजूद हैं जब हम सब कुछ गौर कर रहे हैं। यकीनन गुज़श्ता साल हमारे लिए बहुत ही मुश्किल साल था। मैंने दोस्तों को खो दिया। इस साल मेरा भाई कोरोना की वजह से चल बसा और उसके अलावा कई और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने इससे क्या सीखा? आपके लिए अहम है कि आप सीखें। ये अहम है कि आप मुड़ कर देखें और जानें कि किस तरह खुदा ने आपको ढाला है। खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या किया है ताकि आप आगे बढ़ सकें। कई साल पहले मैंने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में मनादी की और ये वक्त मेरी जिंदगी के पुरजोश लम्हात में से एक था। लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ था क्योंकि मेरी तंजीम इतनी बड़ी नहीं थी। मैं बिली ग्राहम की तरह के माहौल में मनादी कर रहा था जो कि दुनिया के अजीम तरीन मुबशरों में से एक था। मैं महसूस कर रहा था कि मेरी तंजीम तो बिली ग्राहम की तरह बड़ी नहीं है। मेरे पास तो ये सब कुछ नहीं है। मैं ये कैसे करूँगा? एक दोस्त ने पैगाम भेजा जो कुछ यूं था कि समी, तुम आगे बढ़ो, ये याद रखते हुए कि खुदा ने माजी में क्या कुछ किया है वैसे ही भरोसा रखो जैसे कि माजी में रखते रहे। जब तुम आगे बढ़ते रहे और तुम्हें फतह मिलेगी। हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं ये याद रखते हुए कि किस तरह खुदा ने हमारी जिंदगी में काम किया। गुज़श्ता साल हमने जो सबक सीखा उसे साथ लेकर जाएं और फिर नए साल में दाखिल हो जाएं। और यही वो तरीका है कि आप ये याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि खुदा ने माजी में क्या कुछ किया है।